हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा होती है वो क्या होती है। वो होती है भाई साहब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या होती है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट को हम हिंदी में कहते हैं परिवहन। क्या कहते हैं? परिवहन। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि परिवहन की हमको ज़रूरत क्यों होती है और किसी भी देश की जो नेशनल इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में परिवहन का क्या योगदान होता है, यानी ट्रांसपोर्ट का क्या रोल प्ले होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, डिस्कस यही करना है कि देखो क्या होती है? मार्केट होती है। क्या होती है? मार्केट होती है। ठीक है। अब मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं, ठीक है, गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं वस्तुओं और ये सर्विसेज मतलब सेवाएं। तो मार्केट एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की है बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, यानी खरीदा और बेचा जाता है। तो अगर जैसे इंडिया है तो यहाँ पे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होता है। दुनिया के किसी भी मार्केट में सिर्फ दो ही चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो है गुड्स और सर्विसेज। वो क्या है? गुड्स और सर्विसेज। सेम इसी तरीके से चाहे यूएस से हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, जापान हो, कहीं भी हो, किसी भी दुनिया की मार्केट में सिर्फ दो ही चीज़ का प्रोडक्शन होगा। तो क्या होता है कि जो सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है तो इनका मूवमेंट भी होना जरूरी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है गुड्स बना लिया, अपनी वस्तु बना लिया, उसको वहीं रख दिया तो लोग खरीदने वहाँ तक आएंगे। हो सकता है लोग वहाँ तक खरीदने ना जाए, तो आपको सप्लाई प्रोवाइड करानी पड़ेगी उस गुड्स की, जिस एरिया से इसी गुड्स की डिमांड आएगी। सपोज कि मान के चलो कि अयोध्या इलाके में अगर मान के चलो कि ब्रेड की सप्लाई जो है ज़्यादा हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्रेड लोग ज़्यादा खा रहे हैं, ब्रेड की डिमांड क्रिएट हो रही है। सपोज कि यहाँ पे मटर का सीजन है, मटर बहुत लोग खा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि मटर की डिमांड है ना मार्केट में, तभी तो मंडी में देखो, जाके देखो, बहुत सारी सुबह बहुत सारी ट्रक की लाइन लगी रहती है ना। क्यों? क्योंकि सब्जियों का कंजप्शन यहाँ पे ज़्यादा मान लो हो रहा है। तो कहने का मतलब यही कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की चेन क्या है? ठीक ठाक चलनी चाहिए। भाई जब डिमांड होगी यानी मांग करोगे तभी सप्लाई आपको मिलेगी, तभी आपकी आपूर्ति की जाएगी। तो सप्लाई को आपूर्ति कहते हैं और डिमांड को क्या कहते हैं? मांग। ओके। तो यही जो गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट होता है किसके द्वारा होता है? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो फिगर में देखिए, जैसे लैंड स्थल वाले हैं यानी कि जो भूमि पे हैं, तो रोडवे आपको पता है, ठीक है, सड़कें। रेलवे आपको पता है, रेल। और पाइपलाइंस जो गैस पाइपलाइन वगैरह होती हैं ये सब हो जाती हैं। फिर वाटर में देखो इनलैंड है और ओवरसीज है। तो वाटर में इनलैंड, तो इनलैंड में मतलब क्या है कि जो भारत के अंदर ही जैसे नदी है, जैसे गंगा है, तो गंगा में क्या है कि जिसको ना हम इलाहाबाद या प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक यानी असम तक माल पहुंचाते हैं, यानी गंगा नदी में ही क्या है बहुत सारी छोटी मोटी बोट रहती है, उसी पे हम लोग क्या है सामान वगैरह को जो है लोड कर देते हैं। और वो सामान धीरे धीरे क्या है कि गंगा ईस्टवर्ड ही तो फ्लो करती है, क्या है ईस्टवर्ड ही फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो गंगा सोचो कि यूपी से हमने इस सामान को लोड कर दिया, अब यूपी से होते हुए बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से किनारे ही सटा हुआ इधर असम, ठीक है, वहां तक पहुंच जाता है माल। तो इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वाटरवे या इनलैंड बोलते हैं। ओवरसीज, ओवरसीज मतलब आपको समझते हो ना कि जो विदेश व्यापार होता है, यानी कि जैसे हम समंदर, जैसे इंडिया है तो इंडिया माल मंगाता है कहाँ से? मान लो यूरोप से, या हम अपना माल यूरोप भेज रहे हैं, ठीक है, हम अपना माल यूरोप भेज रहे हैं। तो इंडिया अरेबियन सी से गया, फिर रेड सी से क्रॉस करते हुए स्वेज कैनाल से क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच गया। ओके। तो इस टाइप के जो वाटरवे कम्युनिकेशन होती है इसको हम बोलते हैं ओवरसीज वाटरवे कम्युनिकेशन। ओके। अब आते हैं एयर पे। एयर भी डोमेस्टिक होती है, जिस तरीके से वाटर होती है उसी तरह डोमेस्टिक एयर भी होती है। जैसे घरेलू जो विमान होते हैं ना, जैसे आपको मुंबई से गोवा जाना है, गोवा से दिल्ली आना है, दिल्ली से कलकत्ता जाना है, तो ये डोमेस्टिक एयरवेज या एयरलाइंस होती हैं। फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है, आपको जैसे बॉम्बे से अरब जाना है, बॉम्बे से आपको यूरोप जाना है, बॉम्बे से मान के चलो कि आपको जाना है कनाडा घूमने। सोचो केरला से आपको कनाडा घूमने जाना है, तमिलनाडु से आपको मान चलो जापान जाना है। ओके। तो ये जो इस टाइप की जो वेज होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो उड्डयन होता है, अंतरराष्ट्रीय इसको उड्डयन बोला जाता है, ठीक, या विमान जो सुविधाएं देती हैं इसको हम इंटरनेशनल एयरवे बोलते हैं। अब ये डोमेस्टिक एयरवे दो तरीके की होती हैं, एक पब्लिक अंडरटेकिंग यानी सरकारी होती है, और दूसरा प्राइवेट यानी कि जो निजी, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं,
या बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों के पास क्या खुद का प्राइवेट जेट होता है, खुद का अपने पैसे से मतलब बाई करते हैं और अपने प्राइवेट जेट से लोग घूमते हैं। ओके, चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर लिखा है कि वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हम बहुत सारे पदार्थ और सेवाएं जो है इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, कुछ तो इसमें से चारों तरफ अपने अवेलेबल हैं। वाइल अदर रिक्वायरमेंट आर मेड बाई ब्रिंगिंग थिम फ्रॉम द अदर प्लेस। तो कह रहा है कि जैसे कि इंडिया में क्या है कि कोयला तो बहुत है, इंडिया में क्या है जैसे कोयला बहुत है, आयरन और बहुत है, बट इंडिया के पास उतनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए हमको टेक्नोलॉजी क्या है एडवांस कहीं ना कहीं से परचेज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से हमको उसको लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए चलो कि हमने आयरन ओर की कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ट यूरोप से खरीद लिया, कनाडा से खरीद लिया, रशिया से खरीद लिया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देशों से हम परचेज करते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ऑन। The movement of these goods and services from their supply location to demand location necessitates the need of transport। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन करिएगा कि अगर आपसे पूछे कि वाई जो है ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी, तो इसका आंसर सीधा आपको यही बताना है कि द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज टू नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। और मैंने पहले ही बता दिया था एग्जाम्पल देकर, ठीक है, कि क्यों जब डिमांड और सप्लाई कैसे क्रिएट होती है और कैसे सामान को पहुंचाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस तरीके में प्ले करता है कौन, ट्रांसपोर्ट। सम पीपुल आर एंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट्स, दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स। अब ये जो सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, जिनको ट्रेडर्स यानी कि जिसको हिंदी में कहते हो आप व्यापारी लोग होते हैं, हु मेक द प्रोड्यूस कम टू द कंज्यूमर बाय द ट्रांसपोर्टेशन। और ये व्यापारी जो होते हैं ना, ये कंज्यूमर तक यानी कि जो भी कंज्यूमर डिमांड करता है किसी भी वस्तु की, तो यही जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये दिमाग लगाते हैं, तिगड़म भिड़ाते रहते हैं कि कैसे उस कंज्यूमर को, ठीक है, उस कंज्यूमर तक क्या है कि माल जो है पहुंचना चाहिए। दस पेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। तो ये कह रहा है कि किसी भी देश का जो विकास है, किसी भी देश का जो विकास है ना, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे तो डिपेंड करता है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बना ली, लेकिन आप उसको एक जगह पे स्टोर करके रखोगे, तो क्योंकि उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो लोगों को क्या पता चलेगा कि भैया कौन सी गुड्स है। जब गुड्स का मूवमेंट होता है, लोग उस गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये सामान मार्केट में आया है, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, वारंटी भी ठीक ठाक है, प्रोडक्ट भी क्या है बहुत अच्छा है, ठीक है, हर चीज़ में कस्टमर सेटिस्फाई है, तभी तो उसकी डिमांड क्रिएट करेगा ना। देयरफॉर इफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वेस्ट फॉर फास्ट। इसलिए कह रहा है कि जो है फास्ट डेवलपमेंट यानी कि तेज विकास के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को क्या है जो है सुधारना पड़ता है। प्री रिक्वेस्ट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर। तो आपसे पूछा जाए कि जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें मेनली क्या है 3 डोमेन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। एक लैंड पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो ये आपने लैंड वाला देखा ही, ये इलाका जो है पूरी तरीके से ना लैंड वाला आपने जो है यहाँ पे देखा ही है। तो ये देखो लैंड वाला पोर्शन हो गया पूरा, ठीक है। फिर ये दूसरी की किसकी बात कर रहा है, एयर वाले की बात कर रहा है। तो मान के चलो कि अगर एयर वाले की बात कर रहा है, तो ये देखो ये पूरा एयर वाला हो गया ना, ये दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन हो गया, और दूसरा डोमेन ये आपका वाटरवे वाला हो गया है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। जब हम पुराने ज़माने में जाते हैं, तो जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट था ना, बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था, बहुत ही कम होता था, क्योंकि उतना मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था, ठीक है, लोग इधर उधर जाते भी नहीं थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से साइंस यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है ना, उसकी वजह से क्या है कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट क्या है एक्सपेंड हुए हैं। अब जैसे कैसे देखो भाई, एरोप्लेन बनी गई, ठीक है, रेलवे बन गया, उसके बाद बहुत बड़े बड़े शिप बन गए जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर लेकर आते हैं। आगे देखना जब चैप्टर आएगा तो दिखाएंगे, वहाँ पे कंटेनर वगैरह की इमेज है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore transport, communication and trade are complementary to each other. तो ये कह रहे हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट यानी कि जो है परिवहन, कम्युनिकेशन मतलब जो है सूचना, एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री, और जो व्यापार है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि परिपूरक हैं। विदा जैसे कि ट्रेड के बिना ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट के बिना कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन के बिना ट्रेड नहीं, कम्युनिकेशन के बिना ट्रांसपोर्ट नहीं। तो यानी कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है।
Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality. रेलवे, एयरवे, वाटरवे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट, ये सब देखा जाती है, सब आपको देखता ना, ये कम्युनिकेशन है। क्या है ये? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं, ये सब एग्जाम्पल है, आपको इसको नोट डाउन करके रखना है। जैसे कम्युनिकेशन में आपका रेडियो एग्जाम्पल है, टेलीविजन भी क्या है? कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, सिनेमा भी कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इस तरीके से भारत का सोशियो मतलब सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक तरीके से ये लोग जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, भारत के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहे हैं। द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। और जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो लोकल लेवल का ट्रेडर्स है, सपोज कि यहाँ पे जैसे असम में बहुत जो है असम के कपड़े जो है, जैसे खास करके साल वगैरह भी वहाँ बनते हैं, ठीक है, जैसे कांचीपुरम की साड़ियाँ वगैरह, तो इसका इंडिया में भी तो मतलब डिमांड है, प्लस विदेशों में अच्छी खासी डिमांड है। जैसे इंडिया में जो चाय है, चाय की पत्ती है, कहाँ वाली? दार्जिलिंग वाली, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वेस्ट बंगाल के साथ साथ तो इंडिया में सप्लाई तो दे ही रही है, इसके साथ साथ ये विदेशों में भी सप्लाई करती है, ठीक है, विदेशों में भी इसकी सप्लाई। तो यही कह रहा है कि लोकल ट्रेडर्स क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल तक का बिजनेस करता है, अगर उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तुम लिखा, इट हैज़ इनरिच्ड आवर लाइफ, एडेड सब्सटेंशली टू ग्रोइंग एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू कंफर्ट। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से क्या होती है, आपकी जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं क्या है, बढ़ी, आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट हो गया। सोचो पहले आप बैलगाड़ी से जाते थे, कहाँ से? बैलगाड़ी से। सपोज आपको अयोध्या जाना है, कहाँ से? मिल्कीपुर से आप अयोध्या जाना चाहते थे तो बहुत समय लगता, ठीक है। अगर आपको अब मिल्कीपुर से अयोध्या जाना, तो आपके पास बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी कम्युनिकेशन अवेलेबल है, जैसे बाइक हो गई है, ई रिक्शा हो गया है, ठीक है, फोर व्हीलर हो गई है, बसेस हो गई हैं, बहुत सारे मीडियम हैं जो है ट्रांसपोर्ट के अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें वही बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या है, आपकी जो लाइफ है ना, फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कराती है लाइफ को, और साथ साथ कंफर्ट भी देती है। इन दिस चैप्टर you will see how modern mean of transport and communication serve our life or our nation, its modern economy. It is thus evident that dense and efficient network of transport and communication in। अब ये कह रहा है कि किसी भी तरीके से अगर आपको नेशनल इकोनॉमी बढ़ानी है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में सुधार, यानी रिफॉर्म करना जरूरी है, या उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और अपडेट या अपग्रेड करने का काम करना पड़ेगा। फिर लिखा है कि ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। रोडवे, तो सबसे पहला हमने रोडवे डिस्कस किया है। यहाँ पे लिखा, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। करीब इंडिया में 56 लाख, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, तो इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए एक्सप्रेस वे वगैरह के, ठीक है। तो अब तो बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई होगी, तो आपको पता है, और अच्छा खासा नेटवर्क है इंडिया में रोडवे का। इन इंडिया रोडवे हैव प्रीसीडेड रेलवे, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बिल्ड एंड। अब आगे इसके हम कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, तो वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार तुरंत ही स्नैप रिवीजन करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है मार्केट। ये क्या है? मार्केट। अब मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है, किस चीज़ की? बाइंग एंड सेलिंग होती है किसी की, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी गुड्स और सर्विसेज का जो है क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है, क्या होता है जी? मूवमेंट होता है। तो इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और जो ट्रांसपोर्ट ये है, तो ये आप फिगर में देख रहे हो, ये ना, ये देखो, ये चीज़ें देख रहे हो ना आप, तो यही ये जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो यह बताया है कि कितने तरीके का है इंडिया में, 3 तरीके का है, एक लैंड है, एक वाटर है, और एक एयरवे है। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब मैंने बताया है कि क्यों जरूरत है, तो जब इसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है दुनिया की किसी भी मार्केट में, तो गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक जगह स्टोर नहीं करोगे, उस गुड्स और सर्विसेज को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज करने का काम करोगे। और यूटिलाइजेशन इनका कैसे पॉसिबल होता है? विद द हेल्प ऑफ द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट की मदद से ही आप क्या है, गुड्स और सर्विसेज को देश के एक कोने से दूसरे कोने ले जा सकते हो, या एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। अब इस लेक्चर से या इस टॉपिक से कोई डाउट है आपको, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया है मैंने, उसके बाद वहाँ पे मैंने जीमेल आईडी भी मेंशन की है। तो आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट उस पर सेंड कर सकते हैं, ताकि वीडियो को आप अच्छे से और एक्सेस कर पाएँ। और एक चीज़, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ वैल्यूएबल कंटेंट है, तो आप वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और बेल जो है
प्रेस कर लीजिएगा जो नोटिफिकेशन वाली, ताकि वीडियो क्या है अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। और बाकी बस अपना सपोर्ट बना के रखिए। बाकी धीरे धीरे इस पे एसएसटी के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे मैं पढ़ाऊँगा। नहीं तो कोई एक अच्छा टीचर मिल जाएगा तो उससे मैं पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ कहूँगा करने के लिए, तो आपके लिए कुछ ना कुछ वो बेस्ट करेगा ही। तो बस अपना प्यार बनाकर इस चैनल पर रखिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन मैंने सब कुछ आपको दे ही दिया है, जो भी आपको इंक्वायरी वगैरह करनी है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।